पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त ऑपरेशन द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग के दौरान सर्राफा व्यवसायी से मारपीट व लूट के प्रयास में शामिल वांछित अभियुक्तगण को चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 01 अदद तमंचा 02 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष जैतपुरा ब्रजेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में सर्राफा व्यापारी को लोहे के राड से घायल कर फरार होने वाले अपराधियों की तलाश के क्रम में दिनांक थाना जैतपुरा पुलिस व एसओजी टीम वाराणसी की संयुक्त ऑपरेशन द्वारा मुखबिर की सूचना पर जैतपुरा मुकदमा से संबंधित वांछित अज्ञात अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर बुधवार भोर में बगवानाला पीपापुल वरुणा कॉरिडोर के पास पुलिस मुठभेड़ के पश्चात अभियुक्त मो 0 शोएब फहीम शेख को गिरफ्तारी किया गया तथा मो 0 शोएब के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व फायर किए गए 02 अदद खाली खोखा बरामद किया गया। पुलिस मुठभेड़ में मो 0 शोएब घायल है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और कितने मुलजिम पकड़े गए? दिनांक 7 फरवरी को जैतपुरा थाना क्षेत्र के ओरीपुरा में एक सर्राफा व्यवसायी हर्ष सोनी की दुकान थी, जिसमें 2 अज्ञात नकाबपोश हमलावर आते हैं और उनके ऊपर प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, लूट का प्रयास करते हैं। हालांकि वो इसमें असफल रहे। तत्काल श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे एसओजी और थाना जैतपुरा दोनों टीमें इसमें लगाई गईं। दोनों टीमों में तत्काल काम करना शुरू किया इस पे। और इसी क्रम में कल रात थाना जैतपुरा के क्षेत्र बघवापुल क्षेत्र में सूचना मिली मुखबिर से कि ये दोनों बदमाश जो वहाँ पे घटना किए थे, जिस स्कूटी से किए थे उसी से वो फिर से शहर में प्रवेश करने वाले हैं। इस सूचना पे थाना जैतपुरा और एसओजी की ज्वाइंट टीम जाती है वहाँ पे, और जैसे उसे रोकने का प्रयास किया जाता है उसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई होती है। 2 बदमाश थे, एक के पैर में गोली लगी। उसकी पहचान मोहम्मद शोएब के रूप में हुई, जो यहीं जैतपुरा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में सूरत में रहता था। पिछले 4 माह से वो वापस आया हुआ था। साथ में उसका एक दोस्त था फ़हीम, जो मूल रूप से सूरत का ही रहने वाला है, उसके साथ था। तो शोएब के पैर में गोली लगी, उसे कबीर चौरा हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और फ़हीम को वहीं से मौके से गिरफ्तार किया गया। सर, इस पूरी घटना में सामने आया था कि रॉड से हमला किया था। क्या वजह रही कि उन्होंने असलाह नहीं चलाया और सिर्फ रॉड से हमला करके फिर वो वहाँ से भाग निकले? जैसा कि व्यापारी ने अपना बचाव किया तो वो वहाँ से भाग गए क्योंकि पब्लिक के जुटने का आसार थे। 2 चीज़ें थी उनके द्वारा ये बताई है, क्योंकि ये अभ्यस्त अपराधी नहीं है, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास मिला नहीं है जैसा हम लोगों ने ढूंढा है। तो ये पहली घटना मेरी जानकारी में अभी तक जो आया कि ये कर रहे थे। तो इन्होंने ये बताया कि असलाह नहीं लिए थे। एक तो घनी बस्ती थी, उसमें गए थे, थाना भी बगल में था, तो ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे और रॉड लेके गए हुए थे मौके पर। सूरत के रहने वाले थे, वाराणसी में घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ चीज़ें सामने आई निकल के कि क्यों, क्या वजह रही? सूरत का रहने वाला एक उसमें है, एक जैतपुरा थाना क्षेत्र के नाटीमली क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो ये उसका दोस्त था, ये सूरत में रह के काम करता था, तो ये उसका दोस्ती फ़हीम से वहाँ पे हो गई थी। तो वापस फ़हीम के साथ अपने गांव जैतपुरा ये आया हुआ था और यहाँ पे पिछले 4 माह से ये लगभग यहीं पे था। और इसी क्रम में अब इनके पैसे ख़त्म हुए हों, जो भी चीज़ें हुई उसी क्रम में इन्होंने प्लान किया कि कुछ पैसे कमा लिए जाए, भाग निकले। जैसा कि व्यापारी ने अपना बचाव किया तो वो वहाँ से भाग गए क्योंकि पब्लिक के जुटने का आसार थे। 2 चीज़ें थी उनके द्वारा ये बताई है, क्योंकि ये अभ्यस्त अपराधी नहीं है, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास मिला नहीं है जैसा हम लोगों ने ढूंढा है। तो ये पहली घटना मेरी जानकारी में अभी तक जो आया कि ये कर रहे थे। तो इन्होंने ये बताया कि असलाह नहीं लिए थे। एक तो घनी बस्ती थी, उसमें गए थे, थाना भी बगल में था, तो ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे और रॉड लेके गए हुए थे मौके पर। सूरत के रहने वाले थे, वाराणसी में घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ चीज़ें सामने आई निकल के कि क्यों, क्या वजह रही? सूरत का रहने वाला एक उसमें है, एक जैतपुरा थाना क्षेत्र के नाटीमली क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो ये उसका दोस्त था, ये सूरत में रह के काम करता था, तो ये उसका दोस्ती फ़हीम से वहाँ पे हो गई थी। तो वापस फ़हीम के साथ अपने गांव जैतपुरा ये आया हुआ था और यहाँ पे पिछले 4 माह से ये लगभग यहीं पे था। और इसी क्रम में अब इनके पैसे ख़त्म हुए हों, जो भी चीज़ें हुई उसी क्रम में इन्होंने प्लान किया कि कुछ पैसे कमा लिए जाए। सर, पुरस्कार का क्या है? पुरस्कार पुलिस को अच्छा नहीं समझ नहीं पाया, मैं काट के फिर से इस टीम को कुछ पुरस्कार भी घोषित दिया जा रहा है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा ज्वाइंट टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है।